जब कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम समाज को चुभाने लगा तो घर से उनके निकलने पर रोक लगा दी गई। लेकिन कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर राधा खुद को रोक नहीं पाती थी। यह देखकर उनके घरवालों ने उन्हें हाथ से बांध दिया था। पूर्णिमा की शाम थी। राधे को बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। उन्हें लगने लगा कि अपने शरीर को छोड़कर बस वहां चली जाए। कृष्ण को राधे की इच्छा और उस पीड़ा का एहसास हुआ जिससे वो गुजर रही थी। वो उद्धव और बलराम के साथ राधे के घर गए और उसकी छत पर जा चढ़े। कृष्ण ने कहा, 8 साल पहले जब मुझे ओखली से बांध दिया गया था तो यह लड़की मेरे पास आई थी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उस पल से मैं ही उसके जीवन का आधार बन चुका हूँ। उन्होंने राधे के कमरे की खपरा को हटाया, धीरे धीरे नीचे उतरे और राधे को आजाद कर दिया। इतने में ही बलराम भी छत से नीचे आ गए। उन्होंने कृष्ण और राधे दोनों को उठाया और बाहर आ गए। इसके बाद सभी ने पूरी रात खूब नृत्य किया। अगली सुबह जब माँ ने देखा तो राधे अपने बिस्तर पर सो रही थी। पूर्णिमा का यह अंतिम रात था। कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि मैं राधे से विवाह करना चाहती हूँ। इस पर माँ ने कहा, राधे तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। इसकी वजह है कि एक तो वह तुमसे 5 साल बड़ी है, दूसरा उसकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है। जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है वह कंस की सेना में है। अभी वह युद्ध लड़ने गया है। वो जब लौटेगा तो अपनी मंगेतर से विवाह कर लेगा, इसलिए तुम्हारा उससे विवाह नहीं हो सकता। वैसे भी जैसी बहू की कल्पना मैंने की है वो वैसी नहीं है। इसके अलावा वो कुलीन घराने से भी नहीं है। वो एक साधारण ग्वालन है और तुम मुखिया के बेटे हो। हम तुम्हारे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढेंगे। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, वह मेरे लिए सही है या नहीं यह मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब से उसने मुझे देखा है उसने मुझसे प्रेम किया है और वह मेरे भीतर ही वास करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ और बेटे के बीच यह वाद विवाद बढ़ता गया। माता यशोदा के पास जब कहने को कुछ न रहा तो बात पिता तक जा पहुंची। माता ने कहा, देखिए आपका बेटा उस राधे से विवाह करना चाहता है। वो लड़की ठीक नहीं है। वो इतनी निर्लज है कि पूरे गांव में नाचती फिरती है। उस वक्त के समाज के बारे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। कृष्ण के पिता नंद बड़े नर्म दिल के थे, अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने कृष्ण से इस बारे में बात की, लेकिन कृष्ण ने उनसे भी अपनी बात मनवाने की जिद की। ऐसे में नंद को लगा कि अब कृष्ण को गुरु के पास ले जाना चाहिए। वही उसे समझाएंगे। गर्गाचार्य और उनके शिष्य संदीपनी कृष्ण के गुरु थे। गुरु ने कृष्ण को समझाया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अलग है। इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम मुक्तिदाता हो। इस संसार में तुम ही धर्म के रक्षक हो। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना है। श्री कृष्ण से जुड़ी बातें सुनने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। जोर बोलिए राधे राधे।